किसी भी देश में क्रांति तब होती है जब असमानता बहुत ज़्यादा हो जाती है। दो तरह के विचारधारा वाले लोग हो जाते हैं। और अब तक पूरे विश्व में 3 बड़ी क्रांतियाँ हुई। फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति एंड क्यूबा की क्रांति। ये बहुत ही मेजर क्रांति थी जिसने तख्ता पलट कर दिया। कार्ल मार्क्स हुए थे जब यूरोप की क्रांति हुई थी, 1818 में पैदा हुए थे। तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें वो समाजवाद को मानते थे, भौतिकवाद को मानते थे, द्वंद्ववाद को मानते थे। और उनका कहना था कि उनकी जो थ्योरी थी उसमें उनका ये कहना था कि जब पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो समाज में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। एक वर्ग बहुत एलीट क्लास हो जाता है, एक बहुत ही लोअर क्लास हो जाता है। वो एलीट क्लास इसका शोषण करता है, इससे काम कराता है और अपना लाभ लेके अपनी लग्जरी लाइफ जीता है। जो लोअर तबका होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है। जो सर्विस क्लास होता है वो टैक्स भी सबसे ज़्यादा देता है। उसकी लाइफ स्टाइल में कोई सुधार नहीं होता है। तो दोनों के बीच में होता है वर्ग संघर्ष। जब ये डिफरेंसेस बहुत हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल को लेके हो जाते हैं और गवर्नमेंट पे जो अथॉरिटी होती है उस पर ट्रस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो दो वर्ग बटे उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है और इन द एंड फिर सर्वहारा क्रांति होती है। और जब भी ये क्रांति होती है तो जो वर्ग क्रांति करता है वो वर्ग पुराने वर्ग को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है। लाइक जैसे रशिया की क्रांति के टाइम में बहुत 20 मिलियन के करीब लोग मारे गए थे। जो पुराने राजा थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनके समर्थन वाले लोगों को ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरीके से फ्रांस में लुई 16 को भी ख़त्म कर दिया गया था विथ फैमिली, और उनके सपोर्टर्स को ख़त्म कर दिया गया था। तो क्रांति लगभग ऐसे ही होती है, जब सर्वहारा हर तरफ से इंसान हार जाता है तो वो क्रांति करता है। हमारे देश में गांधी जी को लोग गाली देते हैं कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई तो क्या कर दिया, जिन्ना को उधर भेज दिया। आप लोग वो सब देखते हैं। अगर वाकई में गांधी जी पढ़े लिखे नहीं होते या उन्हें पता नहीं होता कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो क्या है या समाज पे कैसे डिफरेंसेस होता है, तो कैसे क्रांति होती है। उन्होंने अपना गांधीवाद निकाला, अहिंसा का पालन किया और उन्होंने कहा ठीक है हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। हम वो भी एक क्रांति ही थी, रेवोल्यूशन ही था, लेकिन उन्होंने कोई हताहत मतलब किसी के जान का नुकसान नहीं किया। अदरवाइज क्या होता है कि क्रांति में हमेशा वो पक्ष मारा जाता है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। तो सोचिए गांधी जी के अगेंस्ट जो लोग खड़े थे लाइक अंग्रेज एंड जो भी अंग्रेज के सपोर्टर थे सब मारे गए होते। आज उनमें से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं, उनकी फैमिली वाले, वो ना होते तो गांधी जी ने जो किया, गांधीवाद या अहिंसावाद का पालन किया, वो भी अगर उसी एग्रेशन को बढ़ाते, उसी एग्रेशन को देते, तो इंडिया में भी आज़ादी की लड़ाई नहीं, आज़ादी के लिए क्रांति हुई होती और बहुत लोग मारे जाते। आज पॉलिटिक्स में वो ना होते। तो इसलिए गांधी जी का अहिंसावाद और गांधीवाद से आज देश में जो लोकतंत्र चल रहा है ना, जब भी क्रांति होती है ना तो उसके बाद अक्सर डिक्टेटरशिप ही आता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र आया, जनता के लिए लोकतंत्र आया, संविधान आया। तो ये गांधी जी की देन है और मैं बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ। इसको समझिएगा और गांधी जी को गाली देने से पहले 10 बार सोचिएगा। यहाँ लोकतंत्र नहीं होता, डिक्टेटरशिप होता अगर क्रांति हुई होती। लेकिन सिर्फ आज़ादी की लड़ाई शांति से हुई थी, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र बचा हुआ था।